to all the people listening. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही हर महिला को समस्या हो रही है शादी के बाद मां न बन पाने की। अब इसे समस्या को दूर करने के लिए इंदिरा आईवीएफ लगातार उन महिलाओं का सपना जो है वो पूरा कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है और उन माँओं के लिए किया गया है जो दूर दराज से हैं, लखनऊ नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनके लिए है कि यहाँ आकर के वो अपने माँ बनने का सपना जो है वो पूरा कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं महापौर सुषमा खरकवाल और आए हुए डॉक्टरों से। मैं डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और जो निराश हो जाते हैं उनकी गोद में अगर किलकारी गूंजे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। अभी आपने देखा होगा एडिशनल एसपी इनके साथ कितनी बड़ी घटना घटी थी। मैं भी गई थी उस समय, लेकिन अब मतलब मैंने आपको कहा है कि धरती में अगर भगवान पीड़ित जनता अगर समझती है तो डॉक्टरों को समझती है। कोई अगर बीमार है और हॉस्पिटल जा रहा तो उसके लिए भगवान डॉक्टर होता है। तो डॉक्टरों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ईमानदारी से जिस तरीके से जनता सोचती है उसमें 90% ईमानदारी से आएँ, जिससे जनता को कष्ट ना हो। और ये तो बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट आप दे रहे हैं कि जिनकी गोदे सूनी हैं, जो पितृ ऋण मातृ ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, वो ऋण चुकाने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप इसी तरह तरक्की करते रहे। जैसे कि अब ये जानकीपुरम में 170 सेंटर खोल लिया है इन्होंने, आगे बढ़ती रहे संख्या, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अभी मैं सेंटर हेड जानकीपुरम इंदिरा आईवीएफ को रन करूंगी। हमारे यहाँ आईवीएफ से रिलेटेड और आईयूआई से रिलेटेड सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो भी आज की डेट में इंडिया में पॉसिबल है। यहाँ पर हमारा आईयूआई इनफर्टाइल कपल की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बाद उनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट उनको प्लान देना है उसके लिए आईयूआई है, टीआई है, सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन है। फिर आईवीएफ में जो भी एडवांस टेक्निक्स है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आता है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग आती है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस आता है, लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी आता है और हमारा जो इंदिरा है वो पूरा आरआई विटनेस सिस्टम पे रन करता है। तो ये सारी एडवांस टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, पेशेंट के विसिनिटी में रहेंगी। पेशेंट के लिए इजी रहेगा इस एरिया में कि वो यहाँ आए और अपना ट्रीटमेंट ले। यहाँ पे सारे स्कैन्स, इवन प्रेगनेंसी होने के बाद भी जो फॉलोअप है वो सब अवेलेबल रहेगा। और हम इसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। इंदिरा आईवीएफ को लखनऊ में ऑलरेडी 4 सेंटर्स हो गए हैं। अभी हमारा आगे भी प्लान है, डॉक्टर पवन ने बताया है कि बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, ये सारी जगहों पे अभी इंदिरा आईवीएफ और भी सेंटर्स खोलेगा। तो मैं यही सबसे गुजारिश यही है कि जितना भी आप लोग इस मैसेज को सोसाइटी में दे सकते हो कि डोंट हेजिटेट फॉर इनफर्टिलिटी। कोई एक टैबू नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका बच्चा करने का एक ज़रिया चेंज कर रहे हैं। और भगवान ने आपके लाइफ में आईवीएफ की टेक्निक ला दी है आज की डेट में, जिससे आप अपने जो बच्चे का एक सपना होता है वो आप पूरा कर सकते हो ईजिली। और इंदिरा के माध्यम से ये टेक्निक घर घर तक अवेलेबल है आज की डेट में। और अभी हमारे यहाँ 28 फेब तक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप रहेगा, तो कपल्स आ सकते हैं, फ्री में वो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, पुराने रिपोर्ट्स को असेस करना है, वो सब मैं करूँगी और आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाऊँगी। थैंक यू। देखो, निसंतानता जैसे आपने कहा कि ये आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जो निसंतानता की प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें ये बहुत से कारण जब जोड़ेंगे तो अपनी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें जो हमारी दैनिक लोगों के डिलेड मैरिजेस, शादी लेट होना,
बच्चे लेट प्लान करना, ज़िंदगी में व्यसन्स जैसे नशा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब फैक्टर बड़ा रोल प्ले करते हैं। अक्सर पहले ज़माने में हम देखते थे शादी जल्दी हो जाती थी, लेकिन आज मैरिटल एज बढ़ के जो पहले 20-22 साल होती थी आज बढ़ के 30 साल से ऊपर हो चुकी है। तो जो महिला की प्रजनन क्षमता होती है वो उम्र के साथ कम हो जाती है। उसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, टीबी है, ये बहुत बड़ा कारण डेवलपिंग कंट्री में माना जाता है। महिलाओं के अंदर समय से पहले एग की कमी हो जाना, जिसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज सबसे बड़ी समस्या अक्सर ये देखी जाती है कि महिलाओं के अंदर समय से पहले उनमें एग्स ख़त्म हो रहे हैं। पुरुषों के अंदर जो स्पर्म की मात्रा में बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट आई है। पहले मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट 70-80 मिलियन मिलता था, आज 15-20 मिलियन रह गया है। तो ये सब कारण है। उसके अलावा महिलाओं के बच्चेदानी में गांठें होना, ओवेरियन सिस्ट बनना और ट्यूमर्स, एडिनोमैटिक यूट्रस, तो ये सब वजह हैं जिनकी वजह से जो निसंतानता का प्रतिशत है वो दर बे दर बढ़ता जा रहा है। सर, इस फील्ड में गारंटेड तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सक्सेस रेट का सर बिल्कुल आपने कहा कि देखिए एक टाइम था जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तो आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, 15-20% सक्सेस के चांसेस थे अर्ली 90s में। लेकिन अब समय के साथ साथ में जैसे हर क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हुआ, तो निसंतानता और आईवीएफ के क्षेत्र के अंदर भी बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हुआ है। डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुभव में बहुत इजाफा हुआ है। तो जो नई नई तकनीकें आई हैं, लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस, अब तो इसमें AI भी इंक्लूड हो चुका है, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो को हम बना पा रहे हैं और आईवीएफ में सफलता की तरफ बढ़ चुकी है। तो आज अमूमन जो सक्सेस रेट हम लोग अचीव कर पा रहे हैं वो 75-80% के आसपास में है। तो ज़्यादातर पेशेंट फर्स्ट अटैम्प में क्लियर कर जाते हैं। फिर भी मैं मान लीजिए 100 में से 10-15% पेशेंट किसी का पहली बार में नहीं भी हो पाता है, तो उनको निश्चिंत रहना चाहिए। अमूमन ज़्यादातर पेशेंट का जिनका पहली बार में नहीं होता उनको दूसरी बार में हो जाएगा। तो अमूमन आज लगभग ये है कि जिन महिलाओं का गर्भाशय ठीक है, अच्छी कंडीशन में, तो वो कंसीव कर जाएंगी, भले पहले में या सबसे दूसरे के अंदर। सर मेरा एक सवाल आपसे है हाँ। कि आप लोग जिस तरीके से शहर में आपके सारे क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो महिलाएं हैं उनको समाज के ताने बहुत सहने पड़ते हैं। तो क्या आप लोग कभी ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर सेंटर्स तो बना देते, लेकिन कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित करें? बहुत ही जायज़ सवाल आपने पूछा है। और आप ये माने कि इंदिरा आईवीएफ ने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले पहल की है। हम लोगों ने अपनी सुविधाओं को डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया है। आज भारत के अंदर इंदिरा आईवीएफ ही है जिनकी शाखाएं जो आज शहरी क्षेत्र से अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। अब बाराबंकी आपने सोचा होगा, यहाँ लखनऊ से मात्र 40 किलोमीटर पे कोई आईवीएफ सेंटर नहीं है, बाराबंकी के अंदर हम ओपन करने जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर, बहराइच के अंदर और सीतापुर के अंदर, लखीमपुर के अंदर, गोंडा के अंदर, रायबरेली के अंदर कोई आईवीएफ की सुविधाएं नहीं है। लेकिन हम लोग आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारा ये लक्ष्य है कि यूपी के अंदर या पूरे भारत के अंदर हर जिले स्तर पे एक आईवीएफ सेंटर रहेगा, ताकि ये सुविधाएं जिला या जो जिले से जो लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, उनके लिए राजधानी में आना ही बहुत बड़ी समस्या है। उनका पूरा दिन चला जाता है, समय के साथ साथ पैसा भी वेस्ट होता है। तो हम लोगों ने अपनी सुविधाओं को अब एक जो टायर 3 सिटीज़ हैं हर जिला स्तर पे लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा भी हम पिछले 1 दशक से ग्रामीण स्तर पर हर हफ्ते, महीने के अंदर, अब जैसे हर महीने के अंदर अंदर लखनऊ सेंटर, मतलब हर महीने के अंदर 4 से 5 निःशुल्क परामर्श शिविर हम ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं, जहाँ की मरीजों को शहर आने की जरूरत नहीं है। इन सुविधाओं की जानकारी, तकनीकों की जानकारी उनको वहीं बैठे बैठे मिल रही है, ताकि वो अपना निर्णय घर बैठे ही बना सकते हैं। तो क्या आप हर औरत का सपना माँ बनने का इंदिरा आईवीएफ पूरा करेगा? बिल्कुल, हमारा ध्येय यही है कि हर एक एलिजिबल कपल जो ये चाहता है कि संतान चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश उनको वो सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे, आज हमारा लक्ष्य है कि हर एक एलिजिबल कपल जो चाहता है कि हमें संतान हो, जो वो ये सुविधाएं हैं, जो तकनीकों का साथ उसे मिले और उसकी ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ आएँ जो इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल आपसे हमारा ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आईवीएफ करवाएंगे, खर्चा बहुत लगेगा, इतना तो हमारे पास नहीं है, तो कम से कम कितने रेट तक मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले आईवीएफ की सुविधाएँ लिमिटेड थी, जो लिमिटेड डॉक्टर थे, दवाइयाँ बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बहुत कम थी, तो खर्चा 6-7 लाख तक आता था। आज यही सुविधाएं, जब डॉक्टर की सुविधाएं बढ़ गई हैं, नॉलेज बहुत बढ़ चुका है, दवाओं के कॉस्टिंग में कमी आई है, तो लगभग जो खर्चा है आज आईवीएफ का, मान के चले 1 से लेकर 1.5 के बीच में आईवीएफ का सारा इंक्लूड करके 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, जो कि मेरा मानना है कि ये एक बहुत जेन्युइन खर्चा है। सर, कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्निक है जो इंदिरा आईवीएफ? देखिए, इंदिरा आईवीएफ शुरू से जो तकनीकों के मामले में आगे रहा है, अग्रणी रहा है। तो जो भी विश्व स्तर पर जितनी भी आईवीएफ की तकनीकें हैं, वो सब हमारे सेंटर, जितने भी सेंटर आ रहे हैं, वो सबसे उनसे लैस हैं, जिसमें कि ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एम्ब्रियो को बनाने को हम बाहर लैब में बनाते हैं,
जिसमें अच्छे एम्ब्रियो बनने के चांस रहते हैं। उसके अलावा लेज़र असिस्टेड हैचिंग, जिसमें एम्ब्रियो के जो खोल होते हैं उसको पतला किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिसमें 5वें दिन के एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है। उसके अलावा PGTA प्री जेनेटिक टेस्टिंग, ऐसे कपल्स जिनके पहले संतान में कोई पहली संतान डिफेक्टेड है, अपन देखते हैं पर भाई कोई बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे कपल दोबारा संतान सोचने से पहले डर जाते हैं कि भाई दोबारा बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज हम वहाँ पे IVF की सुविधाओं के अंदर प्री जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब एम्ब्रियो के अंदर किसी तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं, ये हम पहले से पता कर रहे हैं, ताकि उन्हीं एम्ब्रियो को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जाएंगे जो कि जेनेटिकली पोटेंट है। तो उससे IVF में सफलता की दर तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ संतान स्वस्थ होगी इसका निश्चय पहले प्रेगनेंसी आने से पहले हो रहा है। उसके अलावा जो AI की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि एम्ब्रियो के विकास को डॉक्टर हम क्लिनिकल तरह से जज करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हैं जो कि खुद बता देंगे ये एम्ब्रियो इतने अच्छे हैं, इनको लगाओगे तो प्रेगनेंसी के चांस इतने % हैं। उसके अलावा अब LIT लिट थेरेपी, लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन थेरेपी, ये पूरी LIT थेरेपी है जो कि पूरे यूपी के अंदर इंदिरा IVF सेंटर ही कर रहा है। लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन थेरेपी, ये तकनीक उनमें की जाती है जहाँ ऐसे भी केस अब बहुत हैं जहाँ रिकरेंट बार बार IVF करने के बाद भी IVF फेल हो रहे हैं। ऐसे कपल जहाँ बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, तो उनके अंदर लिट थेरेपी का सहारा लेके उनको IVF तकनीक में लिया जाता है, जिसमें कि IVF में सफलता के दर बढ़ रहे हैं और साथ साथ अबॉर्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इंदिरा IVF अब हर महिला की समस्या को दूर करने वाला है और वो हर एक महिला माँ बन सकती है जो अभी तक इससे तरस रही थी। और आज यहाँ पर डॉक्टरों ने भी सही जानकारी दी है कि नई टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं और हर महिला का सपना पूरा कर रहे हैं। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।